आज हमारा क्लास जो होगा परसेंटेज का दूसरा क्लास, कल आपने देखा है और वो वीडियो भी अपलोड हुआ और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं उसमें, क्योंकि मैंने पढ़ाया है एकदम बेसिक सा बात, छोटा छोटा बात। उसी तरह आज हम उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे और धीरे धीरे काम करते जाएंगे और कल वाली बातों को हम आज इंक्लूड करेंगे, कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। वो कनेक्ट होगा, आपको खुद एहसास होने लगेगा। तो कल आप देख चुके थे क्रय मूल, विक्रय मूल, नहीं, क्रय मूल किसको कहते हैं? जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा गया। विक्रय मूल जिस रेट से कोई वस्तु बेचा गया। लाभ कब होगा? कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे। और हानि कब होगा? ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच देंगे। नहीं, हमने ये भी बता दिया था कि प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालते हैं। तो अमाउंट के केस में हमेशा सीपी पर निकालते हैं, लाभ बटा सीपी यानी लाभ बटा क्रय मूल गुना 100 अमाउंट के केस में। जबकि अगर भाव का केस है तो लाभ बटा विक्रय मूल गुना 100। भाव के केस में प्रतिशत लाभ हानि किस पर निकालते हैं? विक्रय मूल पर, एसपी पर। यही बात ना। अब चलिए आगे कुछ बात हम करेंगे। आज एक चीज जानना बहुत जरूरी है, एबी फार्मूला। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां पर सीखेंगे एबी फार्मूला, ठीक ना। एबी फार्मूला क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। एबी फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 और इसको प्रतिशत में आप बोलेंगे। एबी फार्मूला का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे। जब किसी भी वस्तु पर या कोई भी चीज पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो एबी फार्मूला लगाएंगे। अब आपको समझ में आएगा कि भाई कैसा घटना घटेगा, कौन सा घटना होगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी जनवरी में 10% बढ़ा दिया गया, फिर फरवरी में 20% बढ़ा दिया गया। तो आपकी सैलरी पर लगातार 2 बार घटना घट गया। जनवरी में 10% बढ़ा, फिर फरवरी में 20% बढ़ा। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार वृद्धि हो, एक बार कमी हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार वृद्धि हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों बार कमी हो। बात है समझ में? कमी वृद्धि, दोनों कमी हो सकता है। ऐसा भी रहेगा किसी जिन्स का दाम पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और बेचते समय 10% छूट दे दिया जाता है। तो कहेगा उस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो या हानि हो रहा है, या उस व्यापार में कितने लाभ हानि का मतलब प्रभाव पड़ा उस पर प्रतिशत में, ये पूछेगा आपसे। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, किसी वर्ग की वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है, अब पुनः 10% बढ़ा दिया गया है। या ऐसा भी हो सकता है एक बार 10% बढ़ा दिया गया है, फिर 10% घटा दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है 10% बढ़ा दे और उसकी फिर भुजा 5% फिर घटा दे, मतलब डिजिट बदल जाएगा। जरूरी नहीं कि डिजिट हमेशा सेम रहेगा। तो कोई भी चीज़, जैसे अब उसमें कहेगा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल कहेगा वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया गया है और उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर इस बार तो एक ही बार घटना घटा, वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्षेत्रफल पर 2 बार घटना हो गया। अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इतना बात पता है। और इसमें आर का यूज कितने बार हुआ है? आर गुना आर है। आर स्क्वायर का मतलब है आर गुना। जब वृत्त की त्रिज्या आप 10% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल में यानी कि 2 बार 10% हो गया। बात है समझ में? तो याद रखना है, नोट में लिख लेना है, नोट में लिखना है कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो एबी फार्मूला लगेगा। जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो एबी फार्मूला लगेगा। इस बात को नोट कर लिया जाए। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। यहां पर क्या है, ए का मतलब है कि पहला घटना, बी का मतलब है दूसरा घटना, और यहां दोनों गुना किया हुआ है। मान लीजिए कि किसी जिन्स का दाम पहले 20% बढ़ा दिया गया है, ठीक है, अब फिर 10% बढ़ा दिया गया है। तो कहेगा कि उस पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, या कहेगा कि कोई व्यापारी अपने जिन्स का दाम पहले 10% बढ़ाता है, फिर 10% पहले 20 है तब 10 बढ़ाता है, तो वो कितना प्रतिशत लाभ कमाता है ये वृद्धि करने की वजह से। बात है समझ में? तो आपको क्या करना है, या उसमें कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे 20 या 10 30% हुआ, एक बार 20% एक बार 10%। नहीं, 20% और 10% वृद्धि होगा, ये लगातार 2 बार वृद्धि हुआ। तो इसको एबी फार्मूला से लिखिए 20 + 10 और प्लस 20 गुना 10 और बट्टा में लिखना है 100। देखिए 2 0 से 2 0 कटा और ये 20 और 10 कितना हो गया
30 हो गया, अब प्लस 2 एक कम 2, 30 2 कितना हुआ 32% की वृद्धि हुआ। अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये 32%। ये तो आप हम फार्मूला बताएं, फार्मूला पर आप बैठाएं और देख लिए, यही बात ना। लेकिन ये कैसे लगा, क्यों लगा, अब चलिए इस बात को हम समझते हैं, बड़ा गौर से देखते हैं। पहले 20% बढ़ाए, फिर 10% बढ़ाए। सपोज करिए, मान के चलिए कि अगर उस जींस का दाम यानी MRP उसका मान लीजिए कि पहले 100 रुपया रहा होगा, ठीक है, 100 रुपया रहा होगा, ऐसा है नहीं, मान लीजिए 100 रुपया। 100 इसलिए हम मानते हैं कि उसमें कमी या वृद्धि करना बहुत आसान होता है। तो 100 रुपया है, तो पहले 20% बढ़ेगा, यानी उसका वैल्यू अब 120 रुपया हो जाएगा। 20% बढ़ने का मतलब कि 100 का 20% 20 गो बढ़ेगा, यानी अब नए का दाम कितना होगा। अब फिर 10% बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, 120 का ना अब फिर 10% बढ़ेगा, तो 120 का 10% वृद्धि, तो पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, यानी 12 रुपया फिर बढ़ेगा। तो 120 दाम था, अब 12 और बढ़ा तो कितना हो गया, यानी 100 रुपया के सामान का दाम कितना हुआ, नहीं समझे, 132 हुआ। 132 का मतलब है कि 32 रुपया बढ़ा ना, इसलिए वो 32% आ गया था। अब देखिए 100 से 132 हुआ, तो 32 रुपया के वृद्धि, ये 32 के वृद्धि कितना पर, तो बट्टा में आप 100 लिखोगे, अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना। अब 100 से 100 कट गया तो 32% हुआ वृद्धि की नहीं। ये भी फॉर्मूला लगाते थे तब भी तो 32% आइए जाता। ये समझे बात। अब जरूरी नहीं कि 100 रुपया था तो ऐसा हो गया सर, अरे नहीं सर, आप कोई भी वैल्यू ले लोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना ना आसान रहता है। अगर मान लेते हम MRP 1000 ही मान ले कि कोई जींस का दाम है 1000 रुपये, ठीक है, आप पहले बढ़ाते हैं 20% और फिर बढ़ाते हैं कितना, 2 बार वृद्धि कर रहे हैं। तो पहला बार वृद्धि कितना हुआ, बड़ा गौर से आपको समझना। मैं ये ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, हम आपको गणित सिखा रहे हैं, बात आ रही समझ में, हम सिखाना चाह रहे हैं। तो 1000 का पहले वृद्धि अगर हम निकाले तो 1000 का 20% बढ़ा, तब बढ़ा कितना, 200 बढ़ा, ठीक है। तो हुआ अब दाम कितना, नया दाम हुआ भैया, नया दाम हुआ 1200, क्योंकि 200 बढ़ा। अब कहता है फिर 10% बढ़ गया, अब तो दाम ही 1200 न है, अब ए पर न बढ़ा 10%, अब इस पर बढ़ा 10%, तब पुनः वृद्धि, पुनः वृद्धि। तो पुनः जब वृद्धि निकालेंगे तो 1200 का 10% निकालेंगे आप। चलिए अब प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 120 रुपया पुनः वृद्धि। तो अब नया दाम, अब नया दाम कितना हो जाएगा, नया दाम 120 को इसमें जोड़िए 1200 में, 1320 हो जाएगा ना। अब 1320 हो गया, 1000 के सामान का वैल्यू अब कितना हो गया है, तब बताइए कितना बढ़ा, 320 का वृद्धि हुआ है कितना पर, 1000 पर। 1000 से होकर बढ़ते बढ़ते 1320 हो गया है 2 बार वृद्धि होने पर। तो भैया यहां ध्यान दीजिए, 320 का वृद्धि हुआ कितना पर, 1000 पर। अब प्रतिशत में लाना है तो चलिए इससे इसको, सॉरी 1000 है ना, तो 2 जीरो कटेगा, चला 2 जीरो हमारा कट गया, 1 जीरो ही बचा हुआ है, इससे इसको काट लीजिए, आ गया 32% की नहीं। तो हम यहाँ पर MRP कुछ भी ले लेते तो काम हो जाता। तो अब हम क्या करते हैं कि इतना बड़ा नहीं करने के लिए ही बना AB फार्मूला। बात है समझ में, ये भी फार्मूला इसलिए बन के आया कि भैया जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, और चाहे वो वृद्धि हो या कमी हो, या दोनों वृद्धि हो या दोनों कमी हो, नहीं, या वृद्धि कमी हो, तो आपको बस ये भी फार्मूला लगा देना है, 20 + 10 लिखना है, 20 + 10 + 20 गुना 10, आप बट्टा में कितना, अब प्रतिशत में बोलना है, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 20 × 10 30, 2 × 1 2, तो 30 × 2 32% हमारा आंसर हो गया। इसलिए ये भी फार्मूला बन के आया, ठीक है। चलिए अब ये ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी लिखेंगे नहीं, हम आपको बोलेंगे, आप क्वेश्चन समझ जाइएगा। जैसे ये वाला समझ गए, किसी जींस का दाम पहले 20 बढ़ा फिर 10 बढ़ा, एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटा। ऐसा भी हो सकता है, कहता है किसी का सैलरी एक बार 20% बढ़ा दिया जनवरी में, जनवरी में उसकी सैलरी क्या किया गया, कर्मचारी का सैलरी 20% बढ़ गया,
अब फिर कहेगा कि फरवरी में कहेगा 10% घट गया, समझे? तो कहेगा कि मार्च के आरंभ में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बोलेगा। तो उसके वेतन पर कितना घटना घटा, तो 2 बार घटना घटा, ये भी फॉर्मूला लगाना है। ध्यान देना, यहाँ लिखना 20 प्लस में 20, उसके बाद ये 10 तो माइनस में ना है, वो कमी है तो यहाँ लिखिएगा माइनस में 10। अब फिर यहाँ गुना करके लिखा गया है, तो देखिए ये गुना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, गुना करोगे तो माइनस में होगा। माइनस में कितना, 20 गुना 10, अब बट्टा में कितना 100, 0 से 0, 0 से 0, 20 में से 10 गया और 10 में से फिर 2 गया, यानी 8% की ही वृद्धि रहा उसकी सैलरी में। बात है समझ में? एक बार सैलरी 20% बढ़ा, फिर 10% घटा, तो ये रिजल्ट अगर प्लस में आया तो समझना वृद्धि है, और अगर माइनस में आया तो समझना कमी हुआ है। तो उसका अभी सैलरी कितना बढ़ा हुआ है, 8%। और कुछ लोग क्या करेंगे कि एक बार 20% बढ़ा है, फिर 10% घटिए गया है, तब 10% बढ़ल है। बात है समझ में? तो ऐसा ऑप्शन दे ले रहेगा। चलिए, तो ये प्लस माइनस वाला हम आपका लफड़ा खत्म कर दें। आपको पता है अगर -3 गुना -2 करे तो क्या आएगा, हैं? अब पकड़ा गया, जांच चल रहा है अभी, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन सब ना करेंगे, अभी तो ब्लड टेस्ट में एगो पकड़ा गया। सुनो, ये 3 दूना 6 प्लस में, समान चिन्ह का गुना हमेशा प्लस में होता है, याद रखना। समान चिन्ह है तब प्लस में, और असमान चिन्ह होगा तब माइनस में। सुनो, जैसे -3 गुना सीधे +2 से हुआ, तो असमान चिन्ह है तो ये माइनस में हो गया 6। अब देखो ये 2 माइनस में गुना सीधे 3 है प्लस में, तो भी अच्छा यहाँ दे देते हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो भी अलग अलग चिन्ह है ना, तो ये माइनस में 6 हुआ। लेकिन अगर हम दोनों रहेगा प्लसे में, तब देखो समान चिन्ह मतलब दोनों के आगे प्लस है, समान चिन्ह रहेगा प्लस में, समान चिन्ह रहेगा तो, लेकिन असमान चिन्ह हुआ तो माइनस में होता है इसका गुना। अब समझिए एक बात, इस बार क्या था कि 20% वृद्धि था, पहला वैल्यू प्लस में था, अब फिर 10% कमी था, यही बात ना। किसी का सैलरी 20% पहले बढ़ा और फिर अगले महीना 10% सैलरी घटा, कहता है कि उसके अगले महीने उसके सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो ई वाला प्लस है, ए का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू -10 है, समझा? तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। कैसे? पहले तो +20 लिखोगे, तो यहाँ प्लस लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, समझा? आई बी है, बी के वैल्यू -10 है, तो यहाँ आ जाएगा -10, क्योंकि माइनस से अगर प्लस में गुना भी करेंगे तो -10 हो जाएगा। अब सुनो, अच्छा ये दोनों को गुना ए गुने बी, तो ये दोनों समान चिन्ह होगा इसलिए प्लस लिखा हुआ है। अभी देखिए दोनों असमान चिन्ह है ना, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा -20 गुने 10, तो 200 हो गया। अब बट्टा में कितना 100, ये फार्मूला वाला, इसको लिखना है प्रतिशत में। चलिए 2 0 से 2 0 हमारा कट गया है, 20 में से 10, अच्छा 10 और 2 12 ही कर लो, क्या कि ये दोनों माइनस में है, तो 20 में से 12 गया तो कितना हुआ, प्लस में ना, यानी 8% वृद्धि हुआ। ठीक है, चला ये भी फार्मूला ना बहुत सवाल पर लगता है, परसेंटेज में कितना तरह के सवाल होगा। कहेगा आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई 20% घटा दिया गया है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत के लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है ना, तो जब लंबाई बढ़ाएं चौड़ाई भी बढ़ाएं, चाहे किसी को बढ़ाएं किसी को घटाएं, तो आयत पर कै गो घटना घटा, ये भी फार्मूला लगाओ, लग जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? वर्ग में भी वही बात होगा, आयत में भी होगा, वृत्त में भी होगा, इस पर होता है। अच्छा त्रिभुज की जब बात होती है तो आपको नहीं कहेगा कौन सा त्रिभुज, लेकिन आपको समझना रहेगा समबाहु त्रिभुज का वो चर्चा होता है। कहेगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सीधे कहेगा किसी त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कहेगा? किसी त्रिभुज के भुजा को, कहेगा कि त्रिभुज के भुजा को 10% बढ़ाया गया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब त्रिभुज तो कई प्रकार के त्रिभुज है भैया, नहीं भुजा के आधार पर, तब भुजा के आधार पर 3 गो ना, समबाहु त्रिभुज,
विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं, सीधे समझना है कि वो समबाहु त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये तो नहीं कहा कि लंब, आधार, ऊंचाई सब कुछ चर्चा नहीं कर रहा है। आपको कह रहा है कौन सी, किसी त्रिभुज के भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है, किसी कहेगा, लेकिन आपको समझना है ये बात समबाहु त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो ये उसमें कहेगा कि भुजा को 10% बढ़ा दिया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि भुजा का कई बार यूज है, 2 बार है ना। तो ए बी फार्मूला लगा दीजिए, यानी पहला जगह ए, फिर बी के जगह भी, मतलब ए है या बी, दोनों जगह काम करेगा, ठीक है ना। 10 + 10 + 10 गुना 10/100, तो 10 कितना, इधर से 1 आएगा, 21% हो जाएगा, यानी उस त्रिभुज के क्षेत्रफल पर 21% की वृद्धि हो जाएगा, जिसकी भुजा 10% बढ़ाया गया। तो ए बी फार्मूला को समझ गए हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, कुछ क्लियर हो रहा है। अब आइए थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसी टाइप के कुछ सवाल होंगे, ठीक है। और आपसे कहेगा कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, मान लीजिए कहेगा किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को कितना % घटाया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। अभी आपने पढ़ा कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई भी 5% बढ़ाया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल ऐसे होगा कि लंबाई को 10% बढ़ाया गया है, चौड़ाई को कितना % घटा दिया जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। इस सवाल को करने से पहले हम कुछ सवाल अलग से करेंगे। कुछ सवाल क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं, आपको भी लिखना है। प्याज है, प्याज बड़ा रुलाया है इस बार, नहीं ऐसे भी सस्तो प्याज रुलाता है जब काटिएगा, तो इस बार दाम बढ़ के रुलाया लोगों को। तो है कि प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना % कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। लोग सवाल पढ़ के केवल ट्रिक सेट करते हैं, ट्रिक ऐसे नहीं सेट करना है, कुछ सोचना है इसके बारे में कि प्याज के मूल्य बढ़ा है, दुनिया का कोई भी वस्तु का दाम अगर बढ़ेगा तो उसकी खपत में कमी होनी है, नहीं। अब मान लीजिए कि हीरो होंडा स्प्लेंडर 3 लाख में बिकने लगे, तो जितना तेज़ी से लोग खरीदता है क्या उतना तेज़ी से खरीदेगा, बोलिए। अगर कोई भी चीज़ का रेट बढ़ने लगेगा तो उसके खपत में क्या होने लगेगा, कमी होने लगेगा। अगर चीनी 40 के बदले 300 रुपये किलो मिले लगेगा तो चाय पीना ही छोड़ देगा लोग कि ना, तिल संक्रांति में खाएगा एक के बार चूड़ा दही जरे थोड़ा सा, नहीं जैसे तिलवा तिलकुट खाता है लोग, वैसे हो जाएगा। तो समझना है कि अगर कोई वस्तु का दाम बढ़ेगा तब पक्का है सवाल में खपत में कमी पूछेगा। समझ में आ रहा है, कहेगा सामान के दाम बढ़ा है तो खपत में कमी बताइए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब बताइए प्याज के रेट बढ़ जाएगा और खानाई तू कम करबे नहीं करेगा, रोज मुर्गे खाएगा तू मुर्गे, तो खर्चा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो जैसे ही प्याज के रेट बढ़ेगा कि खानाई कम कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जेब पर कोई प्रभाव न पड़े तो आपको खानाई कम करना पड़ेगा, नहीं। और जैसे ही रेट घटेगा कि खानाई बढ़ा देंगे, खर्च वैसे ही रहेगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि हमें कितना खर्च बढ़ाना है या कितना घटाना है। बात है समझ में, ऐसा नहीं कि प्याज 20% है रेट घटल और तू 1 किलो के बदले 10 किलो खाने लगा, तो ऐसा थोड़े ना है कि खर्च उतने रहेगा, खर्च गड़बड़ा सकता है। तो ध्यान देना है सवाल में ये बात पक्का कि अगर दाम बढ़ेगा तो तुमसे खपत में कमी पूछेगा, और दाम अगर घटेगा तो खपत में वृद्धि पूछेगा। ये उल्टा चलता है, ऐसा ही ना, इस संसार का नियम है। अब बताइए प्याज हो जाए 200 रुपये किलो तो रोज मुर्गा खाएगा, डेली खाएगा लोग, नहीं खाएगा, दोनों पार्टनर महंगा हो जाए। सुनिए, तो अब प्याज के मूल्य में 10% वृद्धि हुआ है ना, तो लास्ट में देखो तुमसे क्या पूछा है, खर्च पर, हाँ नहीं, अपनी खपत में कितना % कमी करे। सवाल ही ना है आपका, सवाल पूछ रहा है खपत में कितना % कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न करे, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े या खर्च अप्रभावित हो, ऐसा रहेगा सवाल। तो आपको केवल ऊपर वाला वैल्यू देखना है कि वो जो है मूल्य बढ़ा है कि घटा है। इसको बनाने का बस यही ट्रिक है, याद रखना है। कुछ लोग उल्टा कर लेते हैं काम, सुनिएगा, बड़ा कंफ्यूज होता है विद्यार्थी। ट्रिक तो जानता है लेकिन उल्टा कर लेता है काम बीच बीच में। आपको देखना है मूल्य बढ़ा कि घटा, क्या हुआ इस सवाल में, बढ़ा है, तब 20% बढ़ा है तब 20 लिख लो, 10% है
तो 10 लिख लो, यानी जितना परसेंट वृद्धि कमी रहेगा उसको लिख देना। अब सुनिए, और 10% की वृद्धि हुआ है तो नीचा 100 में उसको जोड़ कर लिखिए, ठीक है। नीचा लिख दीजिए 110, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब बस यहाँ लिख दीजिए खपत में कमी लिखिएगा, खपत में प्रतिशत कमी, ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि जब मूल्य बढ़ा है तो खपत में कमी ही पूछा जाएगा आपसे। और लीजिए 0 से 0 काटिए, 100 बटा 11%, यानी 11 नामा 99 या 100, है ना। बस इतना प्रतिशत के आपको खपत में कमी करना होगा अगर रेट 10% बढ़ा है तो। अब हमारा प्रश्न ये है कि प्याज के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अच्छा, प्याज का रेट इस बार कितना बढ़ा है? अच्छा, 100% बढ़ने का मतलब समझते हैं? हाँ, अगर प्याज 10 रुपये रहा होगा तो 20 हो गया, 20 के था तो 40 हो गया, अगर 100 के था तो, अगर 500 रुपये किलो रहा होगा तो, समझ रहे ना। प्याज का रेट दुगना होने का मतलब कोई भी चीज अगर 100% बढ़ा है इसका मतलब वो दुगना हो गया है। जितना था उतना वृद्धि और होना। अगर हमारी सैलरी 50,000 रुपये महीना है और उसमें 100% की वृद्धि कर दिया जाए तो 50,000 और बढ़ गया, 1 लाख हो गया, नहीं। तो अब सुनिए, सवाल कहता है कि प्याज के मूल्य में 100% की वृद्धि हुआ है, खपत में कितना कमी किया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो सुनिए, 100% बढ़ा है ना, आपको केवल देखना है कि मूल्य बढ़ा है कि घटा है। मूल्य से ही फर्क पड़ेगा। मूल्य में क्या हुआ है तो 100 ऊपर लिखे, आ मूल्य बढ़ा है 100, तो नीचा एगो 100 में ऊपर का को जोड़ के, नीचा 100 में ऊपर का को जोड़ के, तो नीचा हो जाएगा 200। 100 में ऊपर का को जोड़ेंगे 200। अब प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। लीजिए 2 0 से 2 0 काट लीजिए, और 2 से 100 को 50 बार में, यानी 50% खपत में कमी करना होगा। चला, खपत में रुक जाना, खपत में प्रतिशत कमी तुमको करना होगा 50%। एग्जाम्पल समझाते हैं तुमको, देखो। अब देखो प्रैक्टिकली बात समझो जरा, ये तो हम ट्रिक रटे हैं ना, अब प्रैक्टिकली कुछ समझिए। अब बताइए, अगर प्याज का दाम रहा होगा 40 रुपया प्रति केजी पहले, ठीक, और जब 100% की वृद्धि हुआ होगा तो अब कैसे हो गया होगा? 80 रुपया प्रति केजी। ये पहले का, अब बाद का रेट अगर 100% वृद्धि होगा तो 80 रुपया प्रति केजी हो जाएगा कि नहीं, 100% बढ़ने के कारण। अच्छा, पहले 40 रुपया लेके जाते थे तो कितना खाते थे प्याज? 1 केजी। आप चाहते हैं खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, अब प्याज का रेट हो गया कितना, तो कोई प्रभाव खर्च पर न पड़े, तो आप तो चाहते हैं कि 40 के प्याज अभी भी खाएंगे हम, यही ना आप चाह रहे हैं कि पहले 40 रुपया में हम 1 किलो खाते थे, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब अभी भी आप दिमाग लगे हैं कि 40 से ज्यादा के न खाओ, चाहे जैसे हो जाए, नहीं। तो सुनिए, अब 40 रुपया लेके जाइएगा तो कितना प्याज लाइएगा? आधा केजी लाइएगा। पहले कितना लाते थे? पहले 1 किलो, अब तो कै % कमी हो रहा है? 50% ना कमी हो गया। तो यही ले आंसर आ गया कि प्याज के मूल्य में 100% वृद्धि हुआ था तो खपत में कितना के कमी करना पड़ा है? कोई दिक्कत है? बड़ा सिंपल तरीका से हम आपको समझाए हैं। ऐसा कौन बात है भाई कि जरा समझ में नहीं आएगा? पहले 40 रुपया में 1 किलो मिलता था, अब 40 लेके जाएंगे तो सीधे 50% के घाटी हो गया, नहीं। चलिए, तो आइए, प्रश्न हमारा ये कहता है, रसगुल्ला के मूल्य में 50% की कमी कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? सिंपल बात, सवाल के पहला लाइन जैसे ही पढ़ते हैं कि रसगुल्ला के मूल्य में 50% कमी किया गया तो मुंह में पानी आ गया होगा। सुनिए, रसगुल्ला के मूल्य में 50% की कमी, तो वो बात मुंह में पानी आने वाला नहीं सोचना है। सोचना है कि अगर मूल्य में कमी हुआ है तो खानाई बढ़ाना होगा, और जैसे ही खानाई बढ़ने की बात होती है तो पानी मुंह में और आता है, नहीं। सुनिए, रसगुल्ला के मूल्य में 50% कमी हुआ है तो खाली मूल्य देखना है कि मूल्य में हुआ कमी की वृद्धि,
क्या देखना है? मूल्य में 50% कमी हुआ है तो ऊपर 50 लिख लेना और नीचा 100 में से 50 घटा के लिखना। नीचा 100 में जोड़ना है या 100 में घटाना है। 50% कमी हुआ था तो नीचा 100 में 50 घटाएंगे तो 50 ना लिखेंगे। अब प्रतिशत के लिए कितना? 100%। ये 50 से 50 कट गया, यानी केवल 100% के क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। अब देखो 50% 100% की वृद्धि करना होगा, ये खपत में, खपत में वृद्धि, खपत में 100% वृद्धि करना होगा। अब जरा समझ लीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से, खपत में 100% वृद्धि करने का मतलब है कि दुगना खाना है। अब रेट घटा है 50%। अब मान लीजिए कि अगर 200 रुपया प्रति केजी रसगुल्ला है, ठीक, 200 रुपया प्रति केजी है, यानी 1 केजी रसगुल्ला खाने के लिए आपको 200 रुपया चाहिए, 200 रुपया लगेगा। अब रसगुल्ला के मूल्य में 50% कमी हो जाए तो 200 का 50% हटा दो, 100 रुपया हटा देना है, यानी अब दाम हो गया 100 रुपया प्रति केजी रसगुल्ला ना। 50% कमी होए के मतलब ये है ना, आधा कमी हो जाना, तो 200 के आधा 100 कम हो जाएगा, यानी अब 100 रुपये केजी रसगुल्ला मिलेगा। आप चाहते हैं कि खानाई पर कोई प्रभाव, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी जितना रुपया के पहले आप खाते थे उतना रुपया के अभी भी आप खाइएगा, आप मानिएगा नहीं। तो 200 रुपया के तब पहले आप 1 किलो खाते थे, अब 200 लेके जाइएगा तो कितना खाइएगा? अब 2 केजी रसगुल्ला खाइएगा आप। बताइए, मतलब खाली बोटे पर खाइए, ठीक है। पहले आप 1 केजी खाते थे, अब अरे तो खपत बढ़ा कि घटा? दुगना ना तू कर दिया खपत, यानी 100% खानाई तुम बढ़ा दिया। इसीलिए हमारा आंसर आया था 100% की वृद्धि खपत में। कोई दिक्कत? अब देखिए अभी भी ना समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन में पक्का समझ में। अब हमारे सामने सवाल जो है देखिए, कहता है रसगुल्ला के मूल्य में 100% की कमी कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, इस बार रसगुल्ला के मूल्य में क्या हुआ है? 100% के क्या हुआ है? कमी हुआ है। आपको केवल मूल्य देखना है, एकदम क्रिया खा लो। मूल्य देखना है, मूल्य बढ़ा कि मूल्य नीचा। ही नहीं कि खपत में कमी कह रहा है, घटा दूं का नीचे? पगला, बाद में तोरा दिमाग ऐसी काम करे लगेगा, हैंग करेगा तो, यानी हैंग करता है ना तो तोरा यही वाला बात याद आएगा। बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं कि तुमको खाली मूल्य देखना है, मूल्य बढ़ा कि, और जैसी मूल्य बढ़ा होगा तो खानाई में कमी पूछेगा तुमसे, और मूल्य घटेगा तो खपत में वृद्धि पूछेगा, उल्टे ना काम होगा। सुनिए, 100% के कमी हुआ है तो ई तो 100 लिखबे करेंगे, और नीचा एगो 100 रहता है, इसको अब घटाएंगे। मूल्य 100% कम हुआ है ना, तो कम हुआ है इसलिए नीचे 100 कम करते हैं, यही बढ़ल रहता तो। अच्छा लीजिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना। अब 100 आ एहो गुना ऊपर 100 आ नीचा हो गया 0, यही ना। समथिंग बट्टा 0 इनफाइनाइट होता है, यानी किसी संख्या के बट्टा 0 तो क्या होता है? अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, इनफाइनाइट हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब हुआ? कि खपत में वृद्धि पूछा है ना, खपत में वृद्धि, काहे वृद्धि पूछा है? काहे कि रसगुल्ला के मूल्य घटा है 100%, तो खपत में वृद्धि इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। ये कब होता है ऐसा? ये घटना कब घटता है? जब बाराती में जाते हैं जब बाराती में गए, अब बेटी वाला कहने से रसगुल्ला चल रहा है पत्ता पर, नहीं तो हाथ में उठाता है, टेबल के नीचे रस गाड़ के खाएगा, काहे कि तनी ज़्यादा खियाई हो जाए। आपने खरीद के खाएगा तो कहेगा 4 पीस के 40 रुपया हो जाएगा, भाई 2 पीस लाओ, और रस जरूर देना, ताकि रस प्लेट से पिएगा, मीठ से मन हो जाए, लगे कि यार रसगुल्ला खाए हैं। और शादी वाला रसगुल्ला में कहेगा, ये पत्ता पर तो चलवे नहीं किया भाई, कहाँ चले गए तुम, एगो छोड़िए के चल गया इधर, फिर चलवाएगा, आ खाएगा तो रस गाड़ गाड़ के खाएगा। अब होता क्या है कि वहाँ तो रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी है,
रसगुल्ला फ्री में मिल रहा है। 100% कमी होने का मतलब है कि रसगुल्ला फ्री में मिले, तो तुम खपत कितनों बढ़ा दोगे, तोरा जेब पर कोई फर्क पड़ेगा? बाल्टी से खाओ, टोपिया से खाओ, जैसे खाना है खाओ, तोरा ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप अपनी खपत को इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। 1 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, तोरा जितना खाए मर जाओ खाते खाते, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए, ये बात है। अब देखिए, इसी में हम थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे। सब सवाल बनेगा ऐसे, लेकिन सवाल कुछ और रहेगा। ये बनेगा ऐसा या सवाल कुछ और रहेगा? कैसा सवाल रहेगा वो देखिए। मैं सवाल को लिखता हूँ। परवल माने पटल ना? पढ़ेगा कम समझ में अच्छा नहीं, लेकिन परवल के मतलब पटल ये समझ रहा है। हाँ सुनिए, क्वेश्चन है कि परवल पिछले महीना 20 रुपया प्रति केजी मिल रहा था, परंतु अब 25 रुपया प्रति केजी मिल रहा है, तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत घटाए? खपत कितना प्रतिशत घटाए कि उसका खर्च पहले जितना ही रहे? पहले जितना ही रहे, इसका मतलब है कि खर्च पर कोई प्रभाव, यही बात ना, कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। इसका यही मतलब है कि खर्च पहले जितना ही रहे, यानी जितना पहले खर्च होता था उतना ही अभी भी हो, यानी खर्च अप्रभावित हो। सवाल क्या है देख लीजिए। परवल जो है पहले 20 रुपये किलो मिलता था, अब तो दिमाग लगा देना, दाम बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो कितना प्रतिशत बढ़ा? बस हो जाएगा सवाल। अरे भैया, मूल्य में वृद्धि हुआ, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितना का? सुनो, परवल 20 रुपये प्रति केजी से 25 रुपये प्रति केजी हो गया, यानी 5 रुपया के वृद्धि हो रहा है 1 किलो पर ना। 5 रुपया के वृद्धि किस पर? 20 पर। 20 पर 5 बढ़ा तब ना 25 हुआ। कुछ कह देगा 25 पर, ले 30 पुरा दिया। 30 आई है सवाल में। 20 पर ना 5 बढ़ा होगा तब ना 25 हो गया, दाम नया। तो ये 5 की वृद्धि किस पर? तब बट्टा में 20 लिखेंगे। बट्टा में क्या लिखेंगे? 20। अब प्रतिशत के लिए तो 100 से गुना कर लेंगे, और 20 25 100, यानी कि भैया 25% के क्या हुआ है? ये क्या हुआ? हाँ ठीक है ना, 25% की वृद्धि हुआ है मूल्य में। तो अब सवाल क्या हो गया से सुन लो। सवाल ये हो गया कि परवल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुआ है, खपत में कितना % कमी किया जाए कि खर्च पहले जितना ही रहे? सवाल ये है। अब नहीं समझे? अब चलिए, यानी रुपया में था उसको हमने प्रतिशत में चेंज कर लिया। तो अब 25% के मूल्य बढ़ा है तो खपत में कमी करना ही पड़ेगा, नहीं? तो 25% बढ़ा है तो 25, अब बट्टा में क्या लिख दूं? होश में ना है? अरे पगला, मूल्य बढ़ा है ना, तो नीचा 100 में बढ़ा के ना 125 होगा। उल्टा पुल्टा सोचते रहता है। सुनो, प्रतिशत के लिए 100 से गुना हम जानते हैं। यहाँ खपत में प्रतिशत कमी हमारा निकालना है, यही बात ना। 25 25, अब 5 से इसको काटे 20 बार, यानी 20% खपत में कमी करना होगा। आ गया है सब लोग को समझ में? नहीं? चलिए।